हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारी इस क्लास में एक बार फिर स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जो कक्षा 6 के लिए होने वाली है, या कोई भी अन्य प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए होगी, उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है संख्याओं का सन्निकटन मान। सन्निकटन शब्द का मतलब होता है निकटतम मान। ठीक है, तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है और एक सवाल मोस्टली परीक्षा में इसके आ जाता है। ठीक है, तो एक सवाल के लिए हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, पर टॉपिक बहुत आसान है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है, पहला सवाल जो है निकटतम धाई तक संख्या को निरूपित करना है। निकटतम धाई कहे पेपर में, या ये कहे कि इसके धाई तक का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, तो बात वही है, क्योंकि इसका और इसका मतलब एक ही है। सन्निकटन कह दे या निकटतम कह दे, उसका मतलब एक ही है। तो देखिए, धाई आपको पता होगा, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई है, ये धाई है, ये सैकड़ा है। इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो मैंने हर एक के लिए 4-4 3-3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं पिछले वर्षों में आए हुए, उन्हें हम हल करेंगे, तब हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सवालों को देखते हैं। धाई के अंक तक निकटतम करना है, मतलब हमें इकाई के अंक पर गौर करना है। जिस भी अंक के निकटतम मान ज्ञात करना होगा तो उससे एक पहले वाले अंक तक हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि उससे पहला वाला अंक अगर हमारा 5 से बड़ा है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाकर यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे धाई वाले में। इकाई वाले से हमें ये पता पड़ेगा कि हमें यहाँ पर बढ़ाना या नहीं बढ़ाना। और अगर ये 5 से छोटा है तो वहाँ पर यहीं पर 0 लगा देंगे, इसे नहीं बढ़ाएंगे। समझ में आई बात? दोबारा बता देता हूँ। जिस भी अंक का निकटतम मान ज्ञात करना है, उस अंक से मतलब नहीं है, उसके पिछले वाले अंक से मतलब है। अगर उससे साथ वाला जो अंक है उससे पिछला वाला अंक, अगर सैकड़े का पूछेगा तो धाई का देखेंगे, 1000 का पूछेगा तो सैकड़े का देखेंगे। इसमें धाई का पूछा तो हम देखेंगे इकाई का अंक। अगर ये अंक 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे बस। और 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 0 लगाने के साथ साथ यहाँ पर भी एक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब कैसे वो देखिए। जैसे इस सवाल में यहाँ पर कितना है, 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक बढ़ा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो इसका निकटतम धाई हो जाएगा 440। ठीक, 7 3 4 6, इसका निकटतम धाई हमें पता करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक, क्योंकि धाई तक निकालना तो इकाई का अंक देखेंगे। ये 5 से है बड़ा, तो क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, यानी कि हो जाएगा 7 3 5 0। अगला है 8 5 6 5 3। इसमें क्या करना, देखिए इकाई का अंक देखेंगे 3 है, तो केवल यहीं 0 लगाएंगे, इसे बढ़ाना नहीं है। 8 5 6 5 0। अगला है 9 1 6 4 2 1। इसमें भी धाई तक ही निकटतम करना, तो इकाई का अंक कितना 1 है, तो केवल यहाँ 0 बढ़ाएंगे लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ाना। 9 1 6 4 2 0, ये हमारा हो गया उत्तर। इसके बाद निकटतम सैकड़े तक का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था सैकड़े का करना, तो हम देखेंगे धाई का अंक, हर किसी में धाई का अंक देखेंगे। धाई का अंक आपको पता ही है, इकाई धाई होता है। तो इसमें धाई का अंक कितना है, 4 है, तो क्या करेंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये नहीं कि अकेला यही 0 होगा, इसके बाद की सारे 0 हो जाएंगे और इसमें कोई भी अंतर नहीं करेंगे। अगर ये संख्या 4 से बड़ी होती, मतलब 5 6 7 8 होती, तो यहाँ पर भी एक बढ़ा देते और ये दोनों तो 0 होनी है। ये हो जाएगा 8 1 0 7 0 0। अब जैसे ये संख्या है, ये हमारी 5 से बड़ी है, तो ये दोनों तो 0 करने ही है, पर यहाँ पर एक बढ़ा देंगे क्योंकि ये वाली संख्या हमारी 5 से बड़ी है। तो ये हो जाएगा 9 7 1 7 0 0। ठीक, अगला है 8 1 9 1 7 4 3 2। तो इसके साथ जो धाई का अंक है वो देखेंगे, तो ये 3 है, 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, बस यहाँ 0 लगा देंगे, बाकी सब सेम। अगले में तो यहाँ 0 दे ही रखा है ऑलरेडी, ये तो छोटा ही है 5 से, तो केवल यहाँ दोनों 0 लग जाएंगी और यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि अगर संख्या 5 से बड़ी है तो उसके साथ जिसका भी निकटतम पूछा है वहाँ पर एक बढ़ा देते हैं, अगर छोटी है तो केवल वहीं 2 0 लगाएंगे। अब चलते हैं 1000 का निकटतम कैसे करेंगे। निकटतम 1000 तक संख्या को निरूपित करना है,
तो 1000 तक करना तो हम सैकड़ा वाला देखेंगे, सैकड़ा सैकड़ा सैकड़ा। उससे पीछे वाला देखते हैं एक। तो 1000 तक करना, देखिए 6 है यहाँ पर कितना है 2। तो यहाँ पर ये 5 से छोटा है, इसका मतलब ये तीनों हमारी 0 हो जाएंगे और यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं होगा, यानी कि 8 7 4 6 0 0 0। 7 6 2 1 8 9 6। देखिए इसके साथ जो ये वाला अंक है 8, ये 5 से बड़ा है, तो ये 3 तो 0 होंगे ही होंगे, पर यहाँ पर ये एक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 5 से बड़ा है, यानी कि 7 6 2 और यहाँ पर 1 की जगह आ जाएगा 2 और बाकी 3 तो 0 आनी है। 7 7 4 3 2 1 9 6। तो फिर इसके साथ जो सैकड़े वाला है वो 5 से छोटा है, इसका मतलब ये तीनों 0 हो जाएंगे और इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 7 7 4 3 2 0 0। ये हमारे हो गए दहाई के, सैकड़े के। ऐसे 10,000 के होते हैं तो 1000 वाला देख लेते हैं। अगर लाख तक निकटतम करना होगा तो 10,000 वाला देख लेंगे। करना ये ऐसे ही होता है। अब दशमलव संख्याओं का कैसे निकटतम करते हैं? दशमलव संख्याओं का निकटतम कह लो या दशमलव संख्याओं का पूर्ण संख्या में बदलना कह लो, वह एक ही बात है। तो 436.54 यानी कि 436.54। तो उसमें क्या करेंगे, हम इस पहले वाले अक्षर को देखेंगे, बस केवल फर्स्ट वाला अक्षर देखना है हमें, अंक। अगर ये 5 से छोटा है तो इस संख्या को ऐसे ही रहने देंगे, अगर ये 5 से बड़ा है तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ा देंगे, बाकी ये खत्म हो जाते हैं, दशमलव ही हट जाता है। ठीक है, तो हमें केवल इस अंक पर गौर करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ये 5 है ना, 5 होगा तो भी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 437। इसकी निकटतम पूर्ण संख्या होगी 437। यहाँ पर क्या है, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 364 रहेगी। यहाँ पर 0 है तो ये 21 ही रहेगी। यहाँ पर 9 आ गया तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 22। तो केवल इस अंक को देखना है हमें, दशमलव के बाद पहला अंक। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ एक बढ़ा देंगे, अगर छोटा है तो ये ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगा और दशमलव यहाँ से हट जाते हैं। अब दशमलव संख्या को निकटतम 10वें तक निरूपित करना है। जैसे दहाई होता है वैसे यहाँ 10वें तक निरूपित करना है, यानी कि इस अंक को तक निरूपित करना, तो इस वाले अंक को देखेंगे। समझ रहे हैं ना? 10वें का मतलब इसमें इकाई दहाई ये वाला नहीं है, 10वें का मतलब ये है, ये 10वां अंक है, ये सैकड़ा, ये हजारवां अंक होता है। दशमलव के बाद इस तरीके से चलते हैं, ये इकाई दहाई सैकड़ा है, ये 10वां है, ये 100वां है, ये हजारवां है। 1 के बट्टे में माना जाता है, 1 का 10वां हिस्सा, 1 का 100वां हिस्सा, 1 का हजारवां हिस्सा। तो जैसे उसमें कर रहे थे 10वें स्थान तक करना है, मतलब इसमें 10वें से आगे वाले स्थान वाले अंक को देखना है। अगर ये वाला अंक हमारा 5 या 5 से छोटा है तो यहाँ पर डबल 0 लग जाएंगी। अगर 5 या 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 0 लगने के साथ साथ यहाँ पर एक अंक भी बढ़ेगा। तो ये तो 3 है तो यहाँ पर क्या लग जाएंगी 2 0, तो हो जाएगा 897.60। 0 2 बार लगा लो या एक बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लिख दो या फिर 9724.256। तो देखिए 5 है तो 5 होगा या 5 से ज़्यादा तो अभी यहाँ पर एक अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये दोनों 0 लग जाएंगे। 9724.300। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो ये 3 है तो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा, केवल ये 3 0 बन जाएंगे और ये 5 का 5 रहेगा। 87162.50। अब एक 0 लगा लो या 4 0 लगा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैंने निकटतम मान, सन्निकट मान निकालना सिखा दिया है। अब इस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली वर्ष आए हुए हैं और जो इस वक्त किताब में दे रखे हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं, अब इन्हें हल करना सीखते हैं। 103.887 प्लस 246.308 प्लस 386.001 का सन्निकट होगा। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों को जोड़ना है, उसके बाद इसका सन्निकट मान हम निकालेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के जोड़ आपको आते ही होंगे, उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दशमलव के जोड़, घटाने, गुणा, भाग ये चीज़ें आएंगी जब भी आप इन सवालों को कर पाओगे। 386.001। दशमलव को जोड़ते समय हमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाना पड़ता है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। 8 7 15 और 1 16, हासिल का 1 8 और 1 9, 8 और 3 11, 6 6 12 15 16, 13 1 2 2 4 और 3 7। तो ये आ गया हमारा 736.196। उत्तर कोई सा है इसमें? हम सन्निकट मान इसका निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर सन्निकट मान यहाँ पर 1 दे रखा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, केवल यहाँ 0 लग जाएंगे, यानी कि 736 ही इसका आ जाएगा उत्तर। अगर ये संख्या 5 होती, 5 से बड़ी होती तो यहाँ पर हो जाता 737। ठीक, 72.27 भागित 0.0012 इसका सन्निकट मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भाग करेंगे
72.27 का सन्निकट मान के लिए हम इस तरह का निशान लगा देते हैं। इसका सन्निकट मान क्या होगा हमारा, देखिए 72 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या होती तो यहाँ 73 कर देते। 0.0012 का सन्निकट मान कितना होगा, इतना ही होगा, 0.0012, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद संख्याएं कितनी भी हों इस संख्या को हम छोड़ नहीं पाएंगे। इससे हमें इसमें करना है भाग। इसके दशमलव हट गए, इसके हैं तो 12 से भाग करेंगे। जब इसमें 72 में 0.0012 से भाग करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटा के ऊपर 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगी और ये कट जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 60,000। ठीक है, तो इसका सन्निकट मान हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर ये भी 0 है, ये भी 0 है। अगर ये 0 से बड़ा होता, 5 6 होता मान लो, तो हम यहाँ पर 1 कर लेते, 7 होता तो 1 कर लेते, 5 होता तो भी 1 कर लेते। अब यहाँ पर 0 है तो इसका सन्निकट मान यही रहेगा। अगला है 470.12, 236.89, 235.98 माइनस इसका सन्निकट मान क्या है। इसका सन्निकट मान निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, इनके सन्निकट मानों को निकाल लेंगे। जैसे 470.12 का सन्निकट मान क्या होगा, देखिए ये संख्या 1 है तो ये 470 ही रहेगा, तो यहाँ तो लिख देंगे 470। 236.89 का सन्निकट मान देखिए इसके ऊपर लिख लिख के बता रहा हूँ, ये कितना है, 8 है, तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 237। ठीक, और यहाँ पर 9 है, जाने कि 5 से बड़ा, तो इसका हो जाएगा 236, क्योंकि यहाँ 235 है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 है तो ये हो जाएगा 310। तो सवाल जो बना वो बना 470 माइनस के 237 प्लस के 236 और माइनस के 310। अब इन सवालों में मैंने आपको बताया था कि प्लस वाली संख्या एक साथ जुड़ती हैं और माइनस वाली एक साथ जुड़ती हैं और फिर आपस में घट जाती हैं। तो प्लस वाली संख्या एक साथ जोड़ेंगे तो ये बनेंगी हमारी 470 में 236 को जोड़ना है 706 आ गया, 310 में 237 को जोड़ना है 547। अब इन्हें घटा देंगे आपस में, ये आया 159 और ये हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम सवाल को, और शॉर्ट में करना तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक ही पेज पर मैंने 2 तरीके से आपको सवाल बता दिया है। या दशमलव में इन सबको जोड़ लीजिए फिर सन्निकट निकाल दीजिए, या पहले सन्निकट मान निकाल के और फिर दशमलव में जोड़ दीजिए, बात एक ही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 1 3 8 5 7 6 को निकटतम 1000 में निरूपित करना है। इसे निकटतम 1000 में निरूपित करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि 1000 में करना होगा तो हम कौन सा अंक देखेंगे, उससे पहले वाला, यानी कि सैकड़े वाला अंक देखेंगे। अगर ये अंक 5 से छोटा है तो यहाँ पर ही 0 लग जाएंगी। अगर 5 भी लिख रहा है या 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ेगा और बाकी 3 0, तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ के क्या हो जाएगा 139 और बाकी लग जाएंगी 3 0। तो उत्तर कौन सा सही है, तो इसमें एक सही उत्तर दे नहीं रखा है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, तो इसका उत्तर 13900 यहाँ पर मैं चेक करके इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगला है 548564 को निकटतम सैकड़े में निरूपित करना है। इसको निकटतम सैकड़े में निरूपित करना है तो कौन सा अंक देखेंगे हम, 2.5 का। ये अंक कितना है 6, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 बढ़ा के यहाँ 2 0 लगा देंगे, यानी कि 5486 और यहाँ पर आ जाएंगी 2 0। यहाँ पर 1 बढ़ाना है क्योंकि ये हमारा 5 से बड़ा है और ये वाला उत्तर हमारा सही है। अगला है 478.365 गुणा 8.507 का सन्निकटन मान क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सन्निकटन मान निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर कितना लिख रहा है, 3 लिख रहा है, तो हम यहाँ पर 478 ही रहने देंगे क्योंकि ये संख्या 3 है। 8 यहाँ पर 5 लिख रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा इसका मान। ये संख्या देखेंगे अगर दशमलव में से हमें पूर्ण संख्या बदलनी है। अब इन दोनों गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 478 गुणा 9, 9 8 72 का 2 हासिल का 7, 9 7 63 और 7 70 और 9 चौक 36 और 7 43। ये वाला उत्तर आपका सही है। सन्निकटन मान आपको निकालना आ रहा होगा समझ में। 5.86 गुणा 42 96.538 का सन्निकटन मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसका क्या होगा, देखिए 8 लिख रहा है यहाँ पर, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 6। और यहाँ पर कितना लिख रहा है 5, तो यहाँ पर भी 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 97। इन दोनों गुणा कर लीजिए, 42 97 और 6 की, 6 7 42 का 2 हासिल का 4, 6 9 54 और 4 58। तो इन 2 अंकों से पता पड़ रहा है कौन सा उत्तर ठीक है हमारा, ये वाला। इस तरीके से हम समय की बचत भी कर सकते हैं पेपर में। जरूरी नहीं पूरी गुणा करके जब उत्तर मिलेगा हमें दिख रहा है कि 2 इन दोनों में आ रहा है, ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए जब यहाँ पर 2 आ गया, तो
ये दोनों रेस में बचे हुए हैं और जैसे ही 8 आया तो ये भी बाहर हो गया, तो उत्तर कौन सा बचा, ये वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, 78.103 गुणा 7.73 माइनस 467.123 प्लस एक्स बराबर 639.042, तो एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं देखिए सबके सन्निकटन मान लिखूंगा। 78.1 तो यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब इसका 78 ही होगा, गुणा यहाँ पर 7 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 8, माइनस यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब ये 467 ही रहेगा, प्लस एक्स बराबर, और यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये भी 639 ही रहेगा। ठीक है, अगर ये होती 6 संख्या तो यहाँ 640 हो जाता, मतलब 5 या 5 से बड़ी होती तो यहाँ पर 1 बढ़ा देते। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 8 64 हासिल का 6, 8 7 56 और 6 62, यह आया 624 माइनस 467 प्लस एक्स बराबर 639। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, इसमें से 14 में से 7 गया 7 बचा, 11 में से 6 गया 5 बचा और 1, प्लस एक्स बराबर 639। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा 639 माइनस 157, तो ये हमारा कितना आया, ये आया हमारा 482। अब हम देखेंगे इसमें हमारा उत्तर कोई सा भी ठीक नहीं मिल रहा है, तो इसके सन्निकटन मान निकालेंगे हम। सन्निकटन मान वो भी धाई के, इकाई के तो निकलेगा नहीं, धाई के सन्निकटन मान निकालेंगे। तो इकाई का अंक देखेंगे, यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा 480, तो इसका उत्तर होगा हमारा 480। ऐसा नहीं कि 482 मिल रहा है तो आप कहेंगे 482 उत्तर तो कहीं है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम 480 वाले उत्तर को ही लगा देंगे निशान। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है हमारा 99.09 प्लस 9.909 प्लस 999.009 प्लस 0.9909 का सन्निकटन मान है। तो सबसे पहले सबके सन्निकटन निकाल देते हैं। देखिए इसका यहाँ 0 है तो ये तो 99 ही रहेगा, यहाँ पर 9 है तो ये 1 बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10। यहाँ पर 0 है मतलब ये 999 रहेगा, और यहाँ पर 9 है मतलब ये हो जाएगा 1। यहाँ पे 0 है तो 1 है तो 1 ही हो जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए 999 और 1 हो गया 1000, 1000 और 10 1010, या ये जोड़ लो एक साथ 1000, तो ये दोनों जोड़ के हो गए 10, ये हैं 99 ये हैं, ये हो गए 1109। कोई उत्तर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। निकटतम सन्निकटन निकालेंगे हम, तो इस वाले अंक को देखेंगे तो कितना लिख रहा है 9, तो मतलब यहाँ पर 1 बढ़ाकर यहाँ पर लगा देंगे 0, 1110। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। लास्ट में जो उत्तर निकल के आएगा उसका भी सन्निकटन निकालना है हमें, तभी हमें उत्तर मिलेगा। अगला सवाल है निकटतम सैकड़े तक सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। इसका निकटतम सैकड़े तक हमें सन्निकटन ज्ञात करना है, तो निकटतम सैकड़े तक पहले इनका निकाल लो। सैकड़े तक निकालना, धाई धाई पे निशान लगा लो इनके। तो धाई पे यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर तो 2 0 लग जाएंगे, ये हो गया 3400। इसका भी हो जाएगा 7600, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है 5 से छोटा, इसमें 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, सैकड़े तक निकालना, तो धाई वाले अंक को देख लिया है हमने। अब इन्हें जोड़ देंगे, 0 0 6 और 4 10 और 4 14 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 2 12 और 1 13। अब इसका सन्निकटन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है। ये वाला उत्तर इसका ठीक है। निकटतम परिणाम या पूर्ण संख्या है, ये सवाल दे रखा है, इसका निकटतम निकालना है। तो सबसे पहले निकटतम बदल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये 6 है तो ये 49 1 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 50, तो ये तो हो गया 50। ये यहाँ पर 2 लिख रहा है तो ये 10 का 10 रहेगा, माइनस यहाँ पर 1 लिख रहा है तो ये भी 7 रहेगा, यहाँ पर 7 है तो ये हो जाएगा 1 बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 29 का 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 है तो ये 5 रहेगा, और यहाँ पर ये 1 है तो ये भी 20 ही रहेगा। इसे हल करना है तो पहले गुणा करेंगे इनकी, तो ये हो गया 500, ये हो गया 210 और ये हो गया 100। तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि इसमें से घटाओ फिर इसमें घटाओ, पहले माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे। तो ये दोनों जुड़ के हो जाएंगी हमारी 310, और घटा के बचेगा हमारा 190। तो ये वाला उत्तर हमारा सही है, हमें निकटतम करने की जरूरत भी इसमें नहीं है। सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 80.165 के 65.31% का सन्निकटन मान क्या है। तो प्रतिशत शब्द, ये प्रतिशत का निशान है, उसकी वीडियो की आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक भी, प्रतिशत वाले चैप्टर का। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले इसका सन्निकटन मान निकालेंगे, तो इसका तो 80 आ गया,
क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका भी 65 आ गया। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं भाग। किससे भाग कर देते हैं, 100 से। प्रतिशत का जब भी निशान हटता है नीचे आ जाता है 100। तो सन्निकटन मान निकाला, 100 से भाग के 0.0 से 0 कट गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 से कट गया 13 12 और 13 चौका आ गया 52। उत्तर मिला हमें इसका 52। 0.006 भागित 0.001 मल्टीप्लाई 38.01 का सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हर जगह यहाँ सन्निकट लिख रहा है, सन्निकट भी कह सकते हैं हम, या फिर हम सन्निकटन मान भी कह सकते हैं, बात एक ही है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे 0 लिख रहा है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। भागित इसका सन्निकटन मान निकालने क्या करेंगे, देखिए यहाँ 0 है तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। इसका निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 है, मतलब ये 38 का 38 रहेगा, तो यहाँ पर 38 लिख सकते हैं। इसका भाग करेंगे जब इसमें 0.006 बटे 0.001 का, तो ऊपर भी 3 के बाद लग रही है, नीचे भी 3 के बाद, तो ये दशमलव कट गया, ये 0 अपने आप खत्म हो गई, 6/1 यानी कि 6 आ गया। और गुणा है 38, और गुणा करेंगे इसकी, तो 6 8 48, ये वाला उत्तर ठीक है। 8 देखते ही पता लगा लो ये ठीक है, गुणा आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इन किसी में लास्ट में 8 आ ही नहीं रहा है। सवाल नंबर 15 की तरफ चलते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस वीडियो के, 15 और 16। 338.765 माइनस 109.578 माइनस 124.132 का सन्निकट मान है। तो इसका देखिए यहाँ पर कितना लिख रहा है, 7 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 339। ये कितना लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 110। ये 1 लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 124। ठीक है, ये इन संख्या से पता करना है कि यहाँ पर 1 बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगी हमारी 234, और जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 105। इसका सन्निकट अगर करना चाहते हो, उत्तर नहीं मिलेगा, सन्निकटन मान अगर करना है इसका, देखिए ये उत्तर लिख रहा है इसका, पर सन्निकट मान करना तो क्या होगा इसका 110, तो हम 110 पर निशान लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। अगर ये संख्या 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। इसका सन्निकट मान ज्ञात करना, तो इसका देखिए 73.65 में 6 यहाँ पर लिख रहा है, तो ये हो जाएगा 74 इसका मान। यहाँ पर 3 है तो इसका 9 ही रहेगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 23 ही रहेगा, और यहाँ बीच में माइनस है, प्लस यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 168। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे, उन्हें हम लिख नहीं रहे हैं। इनकी गुणा कर लीजिए, 74 माइनस ये हो जाएगा 23 निम्मा होते हैं 207 प्लस 168। ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई निशानी तो प्लस का माना जाता है, ये प्लस का है ही। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 168 में 74 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 7 6 13 और 1 14, 242 होगा, और माइनस 207, तो ये आ गया हमारा 35। अब इसका भी सन्निकट मान देखिए 35 है, कहीं नहीं है, अगर होता भी तो अभी सन्निकट मान निकाल के दिखाते, क्योंकि हमारा ऊपर दोनों उत्तर मिल रहे थे पर हमने सन्निकट वाले पे लगाया टिक, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 40, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा 4 0, ये वाला उत्तर इसका सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो हमने कवर किए हैं, और मोस्टली 1% इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है, काफ़ी आसान चैप्टर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह का कंटेंट लगातार अपडेट होता रहता है। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।